यस हेलो एट क्लास। हम अपना चैप्टर 4 आदिवासी डिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना 1895 बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमता देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ और ढेर सारी वो बीमारियाँ दूर कर सकता है। अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि उससे भगवान ने लोगों की रक्षा और डिक्कू यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के लिए भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, उसे भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव गांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास के हो रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी और आजीविका खतरे में थी और धर्म भी छिन्न भिन्न होता। बिरसा इन समस्याओं को हल करना चाहता, जिन्हें डिक्कू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे और उन्होंने कैसे इनको गुलाम बुलाया? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या होता था, किस तरह उनका जीवन बदल रहा था। तो ज़्यादातर कबीलों के जो रीति रिवाज थे ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज से बहुत अलग होते थे। इन समाजों में गहरे सामाजिक मतभेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में होते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई फ़र्क नहीं था जो सामाजिक और आर्थिक। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियां करते थे। यहाँ कृषि के बारे में बताया गया है। पड़ती ज़मीन वो होती है जो कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ देते हैं और ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ का नाम होता है। महुआ एक फूल होता है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। झूम कृषि, इनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती नाम से ही पता लग रहा है घुमंतु खेती होती थी, कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांश से क्या होता था, जंगलों में छोटे छोटे भूखंड को काट कर करते थे। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर ही उसको काट देते थे। ज़मीन पर उगी घास फूस को जला देते थे और राख को फिर खाली ज़मीनों में मिला देते थे। इस राख में जो पोटाश होती थी तो उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे, ज़मीन को खुरचते थे और फिर फसलों को बोने रोपने की बजाय जब एक फसल तैयार हो जाती वो फसल को काटते और दूसरी जगह चले जाते थे और वो ज़मीन कई साल पड़ती पड़ी रहती थी, मतलब खाली पड़ती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो है पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक फसल की जिस पे निर्भर थी। बहुत सारे इलाकों में जो है पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके भी काम चलाते थे। जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय जो था वो इस तरीके का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और जो हाथ लगता उसको आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों के तेल यूज़ करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियाँ यूज़ करते थे। जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को बाज़ार में बेच देते थे और कपड़ा और चमड़ा और ये सब उनसे खरीद लेते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य कई बार अदला बदली से काम चला लेते थे। और ये आपको दिखाया गया कि ये मैप में कहाँ भील है, बंजारा है, गोंड है, ये कहाँ कहाँ रहते थे। संथाल है, मुंडा है, सारी जातियाँ कहाँ रहते थे। तो आपस के गांव में कई बार ये नौकरियां भी करते थे, बोझ ढोते थे, सड़क निर्माण कार्यों में भी लगते। कई आदिवासी खेत मजदूर करते थे। बहुत सारे समुदाय मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान था। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती उन्हें हासिल करने के लिए खरीद फरोख्त करते थे। इसी वजह से कभी कभी व्यापारियों महाजनों पर भी आश्रित होते थे और वो बहुत भारी कीमत पर चीज़ों को बेचते थे। तो इनसे कई बार कर्ज भी लेना पड़ जाता था इनको। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में